60 भार सोना ला करके दो। राजा ने खजानची बुलवाए, आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्काई के अरे कह गई बात ठिकाने की। उसी समय विश्वामित्र जी बोले, सुन राजा, अरे ये तू क्या कर रहा है? तुझको कुछ भी पता नहीं है? ओ राजा होश ठिकाने है, किन पर सीमा करीबाना है। अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, अब किन पर हुक्म चलाता है। अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, अब किन पर हुक्म चलाता है। जवाब दिया विश्वामित्र जी ने, सुन राजा, अरे ये किसके ऊपर अधिकार जमा रहा है? तुझे इतना भी नहीं पता कि अब तू राजा नहीं रहा? ये जो मुकुट पहने है तू अपने सर पर, इस मुकुट पर तेरा कोई अधिकार नहीं रहा। इस राज्य पर तेरा कोई अधिकार नहीं। अब तो तू भिखमंगा बन चुका है, क्योंकि ये राज, ये महल, ये प्रजा सब हमारी हो चुकी है। एक बात बता, अब तो बिल्कुल भिखमंगा हो चुका है, तो मुझे 60 भार सोना कहां से ला करके देगा? सुन, ओ राजा होश ठिकाने है, किन पर सीमा करीबाना है। अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, अब किन पर हुक्म चलाता है। अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, अब किन पर हुक्म चलाता है। राजा ने खजानची बुलवाए, आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्काई के कह दी बात ठिकाने की। अरे राजा, क्या होश ठिकाने है, किन पर सेवा करवाता है, और अधिकार तुम्हारा नहीं रहा, अब किन पर हुक्म चलाता है। अब तुम्हारा अधिकार नहीं रहा, तुम राजा नहीं रहे। एक बात बताओ, अब तो तुम बहुत बड़े भिखमंगा हो चुके हो। ये 60 भार सोना तुम हमें कहां से ला करके दोगे? उसी समय महाराज विश्वामित्र की बातों को सुनकर के हरिश्चंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा हो चुका है। राजा बोले, महाराज, अगर ये राज, ये प्रजा मेरी नहीं रही तो मुझे कोई बात का गम नहीं है, और मैंने आपको वचन दिया है कि मैं आपको 60 बार सोना दूंगा, तो अवश्य ला करके दूंगा। लेकिन महाराज, मेरे घर में जो मेरी रानी है ना, एक बार मुझे अपनी नारी के पास में जाकर के कुछ परामर्श करना है, और मुझे पता है कि वो अवश्य कोई ना कोई मुझे अकल बताएगी, मेरे बुरे समय पर मेरा साथ देगी। और रोने लगे हैं, और जैसे ही आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू ला करके बोले हैं, महाराज, हम आपको 60 बार सोना अवश्य देंगे, चाहे
मुझे अपने आप को क्यों ना बेचना पड़ जाए। विश्वामित्र जी बोले सुनो, केवल अकेले तुम्हारे बिक जाने पर मेरा कर्जा माफ होने